माँ जी, खाने में क्या बनना है? अरे बेटा ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरियाँ बना ले। पूरी? माँ जी अभी परसों ही तो पूरी बनी थी, आज फिर से पूरी? अरे बेटा तेरी शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुझे सबकी पसंद पता चल जानी चाहिए थी। रोज रोज पूछने चली आती है। माँ जी यहाँ तो रोज रोज पूड़ियाँ बनती हैं, हर किसी को पूड़ियाँ ही पसंद हैं। आजकल माँ जी कम उम्र में ही न जाने कितनी बीमारियाँ हो गई हैं। माँ जी अब आप लोगों को तो अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अरे माँ जी बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं। अरे अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? अरे बेटा खाना बनाने से पहले ये हाय तौबा मत सुनाया कर। अरे खाना हजम भी नहीं होगा। जितना तो तू खिलाती नहीं है उतना तो तू बना बना के सुना डालती है। मम्मी जी मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रोटी चावल बनाऊंगी वैसे ही मैं पूड़ियाँ भी तल दूंगी। अरे लेकिन आप लोगों की सेहत की चिंता हो रही थी इसलिए मैं बोल दी। और माँ जी और तो और आप लोगों के साथ मुझे भी पूरियाँ खानी पड़ रही हैं। अब आप लोगों को होगा तोंद लटका कर चलने का, मुझे नहीं है। माँ जी मैं सुबह उठकर 2 घंटा योगा करती हूँ, उसके बाद आप लोग समोसे कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ खिलाकर मेरी सारी योगा की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। रश्मि बेटा अगर तुम्हारा ज्ञान बढ़ चुका हो तो आप रसोई में जाकर फटाफट खाना बना लो, वरना अभी तुम्हारे पापा जी खाने के लिए हल्ला मचाने लगेंगे। मम्मी जी आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर कल को कुछ हो गया तो क्या करोगे? ना ही आप लोग खान पान पे कंट्रोल करते हो और ना ही सुबह उठ के योगा करते हो, और टहलने के नाम से तो कंबल तान के सो जाते हो। ऊपर से खाना आप लोगों को ऐसा खाना है कि अगर मैं उसको निचोड़ कर तेल निकाल लूँ ना तो 2 दिन का सब्जी बनाने का तेल निकल आए। अरे तो तू मत खाया कर ये सब, जा जाकर मैदान में घास चर ले जा। सासू माँ के कहने पर रश्मि रसोई में जाकर पूड़ियाँ तल देती है और सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर कुछ देर बाद, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया कि मेरे बेटे के पेट में दर्द होने लगा? ए बहू खाने में क्या डाला था तूने कि खाने के बाद मेरे बेटे का पेट दर्द होने लगा? अगर खाने में कुछ डाला होता तो राजीव को ही नहीं उसकी जगह सबके पेट में दर्द होता, और मैंने ऐसा कुछ खाने में नहीं डाला। बाकी हर चीज़ के लिए दोष देना मुझे बंद कर दीजिए मम्मी जी। अरे मेरे पेट में यहाँ इतने जोर का दर्द हो रहा है और तुम दोनों सास बहू यहाँ तू मैं कर रही हो। कोई शर्म नाम की चीज भी नहीं है क्या तुम लोगों को? अरे राजीव बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम अभी तुझे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। प्रेमा बहू रश्मि बेटे राजीव को लेकर डॉक्टर के पास चल देते हैं। अब डॉक्टर चेकअप करने के बाद, आपकी हालत बहुत खराब है, अब जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आपको उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। बस इसी बात का डर था मुझे। अब कह दिया ना डॉक्टर ने उबला हुआ खाना खाने को, अब और खा लो पूड़ियाँ। अब राजीव अब काफ़ी दर्द में था इसलिए वह खुशी खुशी उबला हुआ खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद कुछ दिन में ठीक होने पर राजीव फिर से पूड़ियों के लिए फरमाइश करना शुरू कर देता है। अरे रश्मि यार ये उबला हुआ खाना खा खा कर मेरा तो जी उब गया है, अब मुझसे और नहीं खाया जाता ये घिया तो रही लौकी कद्दू तरोई। एक काम करो तुम मेरे लिए आज मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बना दो यार। आपका दिमाग खराब है? अरे आपको तो क्या अब घर में किसी को भी पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मिलने वाली नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं भी खाना खाने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा मैं तो ठीक है ना। अब पति के जिद करने के बाद रश्मि बुझे हुए मन से रसोई में जाती है कि अचानक से उसका फोन बज उठता है। हाय रीता कैसी है? अरे रश्मि तू इतनी बुझी हुई आवाज में क्यों बात कर रही है? जीजू के साथ तेरा खटपट हुआ है क्या? अरे झगड़ा क्या होगा यार, इस घर में कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। तेरे जीजू को डॉक्टर ने लिवर इन्फेक्शन बताया है और उन्हें तला भुना कचौड़े पकौड़े खाने से मना किया है। वो जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि जब तक पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी वो खाना नहीं खाएंगे। अरे तू इतनी टेंशन मत ले, तूने पानी वाली पूड़ियों के बारे में सुना है ना? क्या पानी में भी पूड़ियाँ बनती हैं? अरे कौन सी दुनिया में रहती है यार तू? अरे आजकल एक नई रेसिपी आई है
कि पूड़ियाँ तलने के लिए खौलता हुआ तेल नहीं, खौलता हुआ पानी चाहिए। उबलते हुए पानी में पूड़ियाँ डाली जाती हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पानी में भी कहीं पूड़ियाँ तलती हैं क्या? अरे तू एक बार सर्च मार के तो देख, लोग पूड़ियाँ तल रहे हैं और तलकर खा भी रहे हैं, वो भी पानी में। अरे ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ लोग मुंह का स्वाद और पेट के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे तू पूरियाँ तो क्या, उसमें पकौड़ी और कचौरियाँ भी तल सकती है क्या? चल ठीक है, मैं पहले रेसिपी देख लेती हूँ, उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। अब रश्मि खुशी खुशी सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पानी में पूड़ियाँ तलने से पहले उसे एयर फ्राई करना पड़ता है। अब मैं ये एयर फ्रायर कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, मैं राजीव को बोलती हूँ अगर पूरियाँ खानी हैं तो वो मुझे एयर फ्रायर ला कर दें। अब मैं एयर फ्रायर कहाँ से ढूंढूं? और वैसे भी वो पूरियाँ खाने के लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे, फिर ये एयर फ्रायर क्या चीज़ है? सुनिए, आपको पूरियाँ खानी है ना, तो मैं आपको पूरियाँ खिलाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको मुझे एयर फ्रायर ला के देना होगा। अब ये क्या नई बला है? अरे घर में माइक्रोवेव है, ओवन है, जो भी बनाना है उसमें बनाओ ना। ये कौन सा जवाब हुआ? अरे एयर फ्रायर का काम माइक्रोवेव या ओवन नहीं कर सकता। आप सीधे सीधे बताइए, पूड़ियाँ खानी है या नहीं? अगर आपको पूड़ियाँ खानी हैं तो मुझे एयर फ्रायर चाहिए। अब इसके बाद मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अब पत्नी की जिद को देखकर राजीव एयर फ्रायर ऑर्डर कर देता है। फिर 2 दिन बाद रश्मि देखो, आ गया तुम्हारा एयर फ्रायर। 2 दिन से मेरा जीना मुश्किल कर रहा था, लो ले जाओ। अरे अब तो खिला दो मुझे पूरियाँ, या अब भी कोई और बहाना है, बोलो। आप चिंता मत करिए, मैं अभी लेकर आई। अब रश्मि दौड़कर किचन में जाती है और एक पैन में पानी चढ़ा देती है। अब वह फटाफट पूरियाँ बेलकर उस उबलते हुए पानी में डालती है और फिर पानी से निकालने के बाद उस पर तेल लगाकर एयर फ्रायर पर रखती जाती है। इस तरह पूरे परिवार के लिए पूरियाँ बनाने में रश्मि को 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया था। अरे यार, ये पानी वाली पूड़ियाँ तो तेल वाली पूड़ियाँ से ज़्यादा बोरिंग है। इन्हें बनाते बनाते तो मेरा तेल निकला जा रहा है। इसी तरह सारी पूड़ियाँ बनाकर रश्मि डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और पूड़ियों को देखते ही राजीव की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पहला बाइट खाता है, उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। इतना तरसाने के बाद तुमने पूड़ियाँ खिलाई तो वो भी ऐसी? मुझे नहीं खानी है पूड़ियाँ। बेटा सच बात बताऊं ना तो मुझे भी ये पूड़ियाँ पसंद नहीं आई। अरे बंदा रोते रोते अगर ये पूड़ियाँ खा भी लेगा तो इससे कौन सी सेहत सुधर जाएगी हमारी? अरे इससे तो और हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। पता नहीं क्या करके लाई है। अरे ये पूड़ियाँ कम मट्ठी ज़्यादा लग रही हैं। इतनी करारी पूड़ियाँ कौन सेकता है भला? मम्मी जी, ये पूड़ियाँ तो मैंने पानी में तली हैं। आज से घर में ऐसी ही पूड़ियाँ बनेंगी। अरे ऐसे कैसे बनेंगी ये पूड़ियाँ? अब रश्मि ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन ऐसे पूड़ियाँ बनाना कोई आसान काम नहीं था। फिर 2 दिन बाद यार रश्मि, तुमने उस दिन ऐसी पूड़ियाँ बनाई ना कि मुँह का टेस्ट ही खराब हो गया। एक काम करो, तुम आज ना छोले भटूरे बना लो और प्लीज़ टेस्टी बना के लाना। हाँ, अब बिना कुछ कहे रश्मि रसोई में जाती है और वह एयर फ्रायर वाले भटूरे बना लेती है और एक एक करके सबको खिलाने लगती है। थक गई मैं एयर फ्रायर के तामझाम से। ऐसा करती हूँ, मैं अपने लिए तो तेल में ही सेंक लेती हूँ। ऐसे काम भी जल्दी हो जाएगा और वैसे भी मेरा वजन भी मेंटेन है। अब रश्मि खुद तो तेल वाले भटूरे खाकर अपने आप को तृप्त कर लेती है, लेकिन घर में सबको पानी वाले भटूरे खाने पड़ते हैं। अब कहाँ घर में तेल से सना हुआ भोजन करने वाले लोग और कहाँ रश्मि की ये एयर फ्रायर वाली पूड़ियाँ। अब रश्मि के इस एयर फ्रायर वाले पूड़ी कचौड़ी का स्वाद देखकर राजीव और उसकी माँ तो पूड़ी कचौड़ी का नाम लेना भी बंद कर देते हैं। मम्मी जी, आज वो आलू की पूड़ियाँ बना दूँ क्या? अरे नहीं 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 बेटा, तू ना सही कह रही थी, पूड़ियाँ खाने से हमारी सेहत खराब होती है। ऐसा कर, तू हमें रोटियाँ ही खिला दे। इस तरह महीना भर गुजर गया था और इस बीच दोनों माँ बेटे 2 बार पानी वाली पूड़ियों का शिकार हो गए थे। उसके बाद वो लोग पूड़ी का नाम भी नहीं लेते।
अब वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रोज रोज पूड़ियाँ खाने के कारण रश्मि को भी पूड़ी खाने की लत लग चुकी थी। अब वह अपने लिए चुपके चुपके तेल वाली पूड़ियाँ बनाकर खाती थी। फिर 1 महीने बाद, रश्मि देखो तो मेरी रिपोर्ट आई है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आज तो बड़ी खुशी का दिन है, तो क्या आज पनीर पूड़ी बनाऊं क्या? अरे नहीं 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 बेटा, तेरी वो पानी वाली पूड़ियाँ खाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अरे मम्मी जी छोड़िए उन पानी वाली पूड़ियों को, आज तो मैं गर्मा गर्म तेल वाली पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। सच बताऊँ तो मुझे भी वो पानी वाली पूड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही थी। अब एयर फ्राई चीज़ तो अच्छी है, लेकिन हमारे देश में हम जैसे चटोरे लोगों के लिए वो ठीक नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना मम्मी जी? अरे अब की है तूने पंजाबियों वाली बात। जा अब इसी बात पर बना ले पूड़ियाँ।